आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आपसे, कहीं ना कहीं आपके भी मन में सवाल ऐसा आता है कि आखिर हम मैट्रिक में तो चल गए, लेकिन कैसे पढ़े और कैसे क्या करें। आखिर मेरा भी रिजल्ट 450 प्लस है, यानी 95% रिजल्ट है। तो किस तरह पढ़िएगा, यानी आप लोग भी मेहनत करते हैं, सब कोई मैट्रिक में मेहनत करता है, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो वही आपको बताएंगे कि मेहनत किस तरीके से कीजिएगा कि आपको 450 नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कहीं स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो का देखिए। आपको बताएंगे पूरा प्लानिंग करके कि आखिर कैसे पढ़िएगा आप तो 450 नंबर आपका मैट्रिक में आएगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम मैट्रिक का सिलेबस क्या है। तो 6 सब्जेक्ट का पेपर होता है मैट्रिक में। चलिए आपको पूरा एक एक करके समझाते हैं। देखिए, 1 नंबर में होता है मैथ, 2 में होता है हिंदी, 3 में संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो इंग्लिश को ना इग्नोर कर दिया है, यानी इंग्लिश का वैल्यू नहीं है। सेम कहानी आपके जैसा होगा, अगर आप मन से ना पढ़ेंगे ना तो आपका भी वैल्यू नहीं होगा। सब्जेक्ट तो चुनाइएगा, यानी आपके गिनती तो होगा परिवार में, लेकिन आपका वैल्यू नहीं होगा। सेम कहानी यहाँ पे इंग्लिश के साथ है। मैट्रिक में सिर्फ सब्जेक्ट तो है लेकिन इसका वैल्यू नहीं है। ठीक, तो मैथ का तो एग्जाम तो 100 नंबर का होता है, लेकिन मैथ में किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बताते हैं। ठीक है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मैथ में तो 100 नंबर का सवाल सारे पूछा जाते हैं। ठीक है, देखिए, संख्या पद्धति से 10 नंबर से, बीजगणित से 20 नंबर का, त्रिकोणमिति से 20 नंबर का, नियामक ज्यामिति से 10 नंबर का, ज्यामिति से 20 नंबर का, क्षेत्रमिति से 10 नंबर का और सांख्यिकी एवं प्राकृतिक से 10 नंबर का, यानी पूरा क्वेश्चन होता है आपका 100 नंबर का। तो मैट्रिक में है, मन से पढ़ लीजिएगा तब आ जाएगा रिजल्ट फर्स्ट। ठीक है, आप कहीं रिजल्ट गड़बड़ा गया आ जाएगा आपका फेल। तो सुने होंगे गाना है कि राउर दिहल नेवता ए हमर देवता बड़ा महंगा पड़ी। तो अगर तहनियों का फेल हो जाएगा ना तो बड़ा महंगा पड़ी। तो साइंस में 3 बुक होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए, यानी पूरा मिला के आपको कितना पूछता है 80 नंबर का। आपको बताइए कि 20 नंबर का कितना होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, तो कितना किताब होता है, 3 एग्जाम में कितना पूछता है 80 नंबर का और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो अगर आप 80 नंबर लाने के लिए, यानी फिजिक्स में आपको यानी अप्रोक्स 27, केमिस्ट्री में भी 27, बायोलॉजी में भी 27, अगर तीनों किताब का अध्ययन कर रहे हैं तो आपका 27 मार्क्स आएगा और ये मिला के आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, जिससे कम से कम आपको मिला चाहिए लाना चाहिए आपको 70 नंबर लाना है। ठीक है, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, यानी 20 ये भी मिला के आपका 90 हो ही जाएगा। सोशल साइंस में 4 बुक होता है। ठीक है, 4 बुक होता है और ये एग्जाम भी पूछता है रिटर्न एग्जाम 80 नंबर का, आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो आप ढंग से पढ़िएगा तो इससे भी आपको 70 नंबर से कम थोड़ी ना आएगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल फैलते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम दिए, ठीक है, और मैथ में आपका नंबर आ गया 90 गो। ठीक है, हिंदी और संस्कृत मिला के आपका नंबर आ गया 180 गो। ठीक है, साइंस में देखिए, साइंस के साथ लोचा है, इसका 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और सोशल साइंस का भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। जिसका रिटर्न एग्जाम होता है ना, वो 80 मार्क्स का होता है। वो कितना का होता है 80 मार्क्स का। और 80 मार्क्स में अगर आपको मान लीजिए 70 आ जाए, ठीक है, सोशल साइंस में ही 70 मार्क्स आ जाए, ठीक है, और प्रैक्टिकल दोनों मिलके ये आपको स्कूल से मिलता है कितना मार्क्स का, मान लीजिए दोनों मिलकर 40 आपको मिल जाए। ठीक है, तो जोड़िएगा तो पूरा आपका मार्क्स कितना हो जाएगा 450। देखिए, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैथ में 90, 180, 70, 40 कैसे आएगा, आखिर आएगा तो आएगा कैसे। तो हम आपको रुकिए, अभी इंतजार कीजिए, आपको बताएंगे कि नंबर सब कैसे आएगा, आप किस तरह एग्जाम दीजिएगा, आप किस तरह पढ़ेगा कि आपको मैथ में 90 और 180, 70 आएगा। ठीक, टीचर बोलता है कि मैथ में तुमको 90 मार्क्स लाना है तो स्टूडेंट सब चौंक जाता है। मैथ तुमको 90 मार्क्स लाना है, यानी मैथ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भारी लगता है। जबकि मैथ बोलता है कि मैथ सुन के भारी समझेगा, हल्का है। मैं बता रहे थे कि मैथ आपको 90 मार्क्स लाना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाना है, किसी भी सब्जेक्ट में। तो देखिए, एग्जाम आपको 2 फैक्टर में पूछता है, 2 फॉर्मेट में पूछता है। ठीक है, एक पूछता है सब्जेक्टिव में, एक पूछता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव इस समय 100 नंबर पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछ रहा है 100 नंबर के। आपको मारना कितना है 50 नंबर का। एक बात बताइए हमको, 50 नंबर मारना का सब कोई बता रहे, इतना नहीं पढ़ते हैं 50 मारने के लिए, लेकिन 50 को हमको तो छोड़ना भी तो है। किस 50 क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम, पहले इसके बारे में तो प्लानिंग कर ले। 50 को मारना है, ठीक है, किस 50 को छोड़ना है ये भी दिमाग में बैठना चाहिए ना बात हमको। 50 किस क्वेश्चन को 50 को छोड़ना है कोई नहीं बताता। देखिए, तो एग्जाम के लास्ट यानी जब एग्जाम की तैयारी करिएगा ना, दिमाग में कि हम क्या क्या नहीं पढ़े हैं, इसके सरासर हटा दीजिएगा दिमाग में। एक बात ये याद रखिएगा कि हम क्या क्या पढ़े हैं और कितना मुझे याद है। तो जिस चैप्टर से आपको बता रहे थे कि ये चैप्टर इतना मार्क्स से पूछता है, ये चैप्टर इतना मार्क्स से पूछता है, ये चैप्टर इतना मार्क्स से पूछता है, देखिए, तो जितना पढ़े हैं ना, आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए, उससे मेरा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और जिससे नहीं पढ़े हैं उससे क्वेश्चन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी मेहनत करके पढ़ लीजिएगा तो आपको मैथ में नंबर 9 प्लस आ जाएगा और सारे सब्जेक्ट मिला के आपको 450 प्लस
नंबर आ जाएगा। अगर ऐसे मोदी चाचा को समझाए रहते ना हम तो भी 450 प्लस नंबर आते फिर भी, लेकिन आप तो स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए 450 नंबर उठाना है तो इसमें आपको 90 लाना होगा, हिंदी में भी 90 लाना होगा, संस्कृत में भी 90 लाना होगा, ठीक है। और साइंस में आपको 70 लाना होगा, सोशल साइंस में भी 70 लाना होगा, और सबके मिला के ना 40। देखिए साइंस में और सोशल साइंस में 40 नंबर का प्रैक्टिकल दिया जाता है, ठीक है। तो एक आपको स्कूल से मिल जाएगा, यानी पूरा ऐड कीजिएगा तो पूरा मिल जाएगा, तो 450 प्लस नंबर लाना होगा। ऐसा कोई नो ट्रिक नहीं है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ के 450 प्लस नंबर लाना होगा। स्टूडेंट है ना, मेहनत करना तो जानते हैं। सफल होने के लिए बात घुमा फिरा के आपका मेहनत पर आ ही जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और 450 प्लस नंबर लाइए, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।